बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधा श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 205 श्री कबीर दास जी की और बादशाह सिकंदर लोदी की चमत्कार कबीर दास जी के द्वारा, कबीर दास जी और सिकंदर लोदी बादशाह के बीच की कथा है। आप लोग सुनिए। कबीर दास जी को भगवान का दर्शन देना, भगवान का कबीर दास जी को दर्शन देना। आगे की कथा आप लोगों ने कल सुना कि कैसे राजा और रानी काशी नरेश कबीर दास जी के भक्ति प्रभाव से सर पे तृण घास और गले में कुल्हाड़ी रख कर के आए और आपने आके साष्टांग प्रमण करते हुए भगवान जो राजा कबीर दास जी के चरणों में निवेदित हुए, अपनी गलती को महसूस किए और भगवान वहाँ का कबीर दास जी का चमत्कार भी राजा देखा कि कैसे वहाँ पे जगन्नाथ जी का बचते हुए, पंडा का जलते हुए अग्नि को बचाया उन्होंने कबीर दास जी जल गिरा के। अब आगे की कथा आप लोग सुनिए। श्री कबीर दास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीर दास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सबों ने पुकार कर की कि इस कबीर दास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। ढोंग फैला रहता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ। जलन बस मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीर दास जी को ले आए।
और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। ईश्वर सर्वोपरि है। भगवत भक्तों को ऐसा चाहिए कि अपने भगवान पे नाज होना चाहिए, भगवान के सामने ही सर झुकाना चाहिए। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीर से बंधवा कर गंगा जी की धारा में डुबा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु ये जीवित ही रहे। कहा गया है, जाको राके साइया मारत कह न को, बालन बाका चाहे जग बैरी हो। इसको भगवान की कृपा मिली है, उसका कोई जगत में क्या बैरी हो सकता है। देखिए, सिकंदर लोधी लोहे की जंजीर से बांध करके बीच धारा में डुबवा दिया। लोहे की जंजीर न जाने कहाँ गई, ये गंगा जी की धारा से निकलकर तट पर खड़े हो गए। धन्य परमात्मा। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा, जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लेकर उसे उनके ऊपर झपटवाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिघाड़ कर वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का यह कारण था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठ गए थे। बैठे थे। सियावर रामचंद्र की जय। बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहे वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं, दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कबीरदास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से साफ दिलाकर इन्हें परास्त करने की विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर बैरागी साधुओं के वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांवों में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जा छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंगतें बैठ गई। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को
तथा कबीर दास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना का प्रियदास जी अपने कवित्व में इस प्रकार किया है, आप लोग भी सुनिए। देखी कह प्रभाव फेरी उपजायो, अभाव दिजयो बादशाह सो सिकंदर सुनाव है। विमुख समूह संग माताओ मिलाय लई, जाय कह पुकारे जो दुखायो सब गाँव है। लियायो रे पकड़वा के देखो मैं मकर कैसो, अकर मिटाऊ गाढ़े जकर तनाव है। आनी ठाड़ किए काजी कत सलाम करूं, जानन सलाम जान राम गाढ़े पाव है। बांध के जंजीर गंगा नीर माज भोर दियो, जियो तीर ठाड़े कह जंत्र मंत्र वही। लकरीन माज डार अग्नि प्रजारी दई, नई मानो भई देह कंचन लजावही। विफल उपाय भय तहु नहीं, आय नये तब मतवारो हाथी आनि कह झुकावही। आवत नडी गया रचिगार हरि, बज जाय आप आगे सिंह रूप बैठे सो भगावही। देखो बादशाह भाव कूद परे गए, पाव देख करामात भय सब लोग हैं। प्रभु पे बचाय लीजे हमें न गजब कीजे, दीज जोई चाहूँ गाव दे सनाना भोग हैं। चाहिए कराम जा कऊ जप आठोयाम, और 10 मोन काम जामे भरे कोटि रोग है। आयो घर जीत साधु मिले कर प्रीति, जिन्हें हरि की प्रीति बेई गायब के जोग हैं। होय के किसान दिज निज चारी, विप्रन के मुंडन मुड़ायो बेस सुंदर बनायो है। दूर दूर गवनी में नावनी को पूछी, नाम लय कबीर जी को झूठ नेवतवाय है। आए सब साधु सुनिए तो दूर गए क्यों क्यों, दिशि संतन फिर हरि ध्याय है। इन्हीं को रूप धरि नारी नारी ठहर बैठे यूं, मिली गए नी के पोस के रिझाय है। धन्य परम पिता परमेश्वर भक्त की लाज कैसे बचाते हैं। भगवान का कबीर दास जी को दर्शन देना, श्री कबीर दास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीर दास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उसका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीर दास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे वैकुंठ धाम में चले आना। मगहर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। सियावर रामचंद्र की जय। आई अपचरा छरिबे के लिए बेसकिए ये देखी ठाड़े फिर गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनि के प्रगट कियो लियो फलन है निको बड़ो बड़ भागी है। शीस धरई हाथ तन साथ मेरे धाम आऊं, गाँव गुड़ रहूं जलऊं तेरी मती पागी है।
मगर में जाय भक्ति भाव दिखाय, बहु फूलनि मंगाई पौड़ मिलयो हरि रागी है। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला, से पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते हरि सेवा, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते रहें। शास्त्रों की कई बातों पे विश्वास मान करके भगवान का दर्शन स्पर्श नाम जपन करते रहे, अपने जीवन का कल्याण करें। कबीर दास जी तो पहुँचे हुए संत थे, जो कि सिकंदर लोधी जैसे बादशाह, उनको गंगा जी में फेंकवा दिए, अग्नि में जलवा दिए, हाथी से मरवाए, उन्होंने बचे। भगवान बार बार आकर के उनकी लाज बचाए। सिर्फ हरि नाम के जप का प्रभाव है। हरि से प्रेम, हरि नाम जप, आठों पहर आठों याम हरदम कबीर दास जी राम राम जपते थे, उसमें भक्ति भजन करते थे। इसी के कारण से, इसी प्रताप से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। यह सत्य है, प्रभु अपने भक्त की लाज हमेशा स्वयं बचाते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए संत गुरु भगवंत की बात मानते हुए भगवान का हमेशा दर्शन स्पर्शन जप करना चाहिए। हरि भजन बिना जीवन मिथ्या है। यहाँ पे कबीर दास जी का जीवन परिचय जो कुछ भी मेरे गठरी में था आप लोगों के सामने प्रकट किया। अब आगे की कथा दूसरे किसी संत की रहेगी। आप लोग संतों की कथा सुनते रहेंगे। कथा विसर्जन होत सुनऊ, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊँ कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरि नारायण।